कहाँ लिखो है? नीलेश यादव आजमनगर से, इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए। इनका भजन है वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा संग दीवाना है उस राधा प्यारी का, मेरा संग दीवाना है उस राधा प्यारी का। समझा रहे हैं राजन परीक्षित, दशरथ जी ने बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, इतना धन लुटाया दशरथ जी ने कि परीक्षित जी अयोध्या में कोई भी गरीब नहीं बचा, इतना धन लुटाया। धीरे धीरे समय बीता और महाराज जब धीरे धीरे समय बीता तो इन्हीं दशरथ जी के बालकों का जो है नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण संस्कार हुआ कौशल्या के पुत्र का नाम पड़ा महाराज राम, सुमित्रा के बालकों का एक का नाम पड़ा शत्रुघ्न, एक का नाम पड़ा लक्ष्मण, कैकेयी के पुत्र का नाम पड़ा भरत जी महाराज। चारों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। धीरे 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 समय बीता, ये चारों बालक बड़े हुए परीक्षित जी। तो भगवान श्री राम तो सीधे साधे हैं, कोमल सा उनका स्वरूप है, शांत महाराज स्वभाव है। तो आज आंगन में भगवान जो है वो घुटवन घुटवन डोलते हैं। मैया कौशल्या दो चोटी बना देती है महाराज, पैरों में पायल पहना देती है, श्रृंगार करके आज भगवान को छोड़ देती है। तो पूरे आंगन में भगवान अपनी लीला करते हैं। ऐसे धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए, एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे कि गुरु गृह गए पढ़न दो भाई और अल्पकाल विद्या सब पाई। ये चारों भाई महाराज गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। जब ये चारों भाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए परीक्षित जी, तो प्रभु श्री राम की दिनचर्या मालूम है कैसी हो गई? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु गावई माथा। प्रभु श्री रामचंद्र की दिनचर्या कैसी हो गई? प्रभु सुबह उठ करके महाराज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते, उसके बाद अपने गुरु के चरण स्पर्श करते, फिर महाराज पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते। लिखा प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु गावई माथा, माता पिता गुरु गावई माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। प्रभु सुबह उठ करके अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते, फिर गुरु जी के चरण स्पर्श करते, फिर महाराज अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते। बताओ कहाँ तीनों लोगों का राजा जो महाराज अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके, गुरु के चरण स्पर्श करके फिर महाराज अपने दिन की शुरुआत करते। और देखो आजकल के सवेरे महाराज उठत नहीं, आंखें नहीं खुलती ढंग से, महाराज आंखें साफ नहीं कर पाते, परे परे बोल मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी। बिस्तर पे परे परे महाराज चाय चाय चिल्लाने लगा, बिस्तर पे परे परे महाराज कॉफी कॉफी चिल्लाने लगा। जब नहीं के सवेरे उठे तो पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करें, गुरु माँ माता पिता के चरण स्पर्श करें, सो नहीं भगवान को नाउ मम्मी चाय सवेरे चाय। हाँ तैसी महाराज माताएं भी होती है, सवेरे महाराज चाय बना ले, ला चाय ले आए, चाय पी लो चाय। धन सवेरे उठते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग यही करते चले जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। तो धन है आज के गुरु भी ऐसे हैं कि महाराज बच्चे अगर राम
राम राम करें, नमस्ते करें या राधे राधे करें तो गुरु कहते क्या तुम ओल्ड फैशन लिए फिर रहे हो, राधे राधे कौन करता, गुड मॉर्निंग बोला गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चे महाराज गुरुजी भी गुड मॉर्निंग बोल रहे तो बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। क्यों? माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं बेटा हमसे मोम बोला करो मोम। हाँ पापा जी सिखाते बेटा हमसे डैड बोला करो डैड। पीछे लगा लो बॉडी डेड बॉडी, बाप को जिंदगी मार डालो औलाद नहीं है। अब माता कहती हमसे मोम बोला करो, पीछे लगा दो बत्ती सोई मोमबत्ती। हाँ इतना शौक रहा था मोम बुलवावे को, डैडी बुलवावे को। धन हो रे कलयुग के लोग, सही बताए ना। तो आजकल की दुनिया जो बिगड़ी जब फैशन के चक्कर में, मॉडल जमाना के चक्कर में बिगड़ी। और जब आप लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार सिखाती हो, ये मोम बुलवाना, डैड बुलवाना, ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जैसा आप अपने बच्चों को डाल लोगे ना, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो वैसे ही बनेंगे जैसा आपने बचपन में डाल रही हो। याद रखो तीनों लोगों का राजा इस पृथ्वी पर हमें यही सिखाने आया है कि मनुष्य का ये धर्म है कि सुबह उठे, पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करे, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करे, गुरु के चरण स्पर्श करके उसके बाद दिन की दिनचर्या प्रारंभ करे। अब आजकल तो क्या है महाराज, सवेरे उठे चाय पी ली, अब वो बोले जब तक चाय की चुस्की नहीं ले लेते तो लो आंखें खुलती ही नहीं है। बताओ ये जमाना आ गया है। तो जमाना आज का बड़ा ही विचित्र है। भगवान राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? भगवान राम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन गया तो आज का मनुष्य होके मनुष्य नहीं बन पा रहा है। देखो लोगों के महाराज इंसान तो हैं आजकल लेकिन इंसानियत नहीं है, मानव तो है लेकिन मानवता नहीं रही इंसान के भीतर। भाई दुनिया क्या कर रही है उन्हें करने दो, हम क्या कर रहे हैं महाराज वो हम देखते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा बनेगा, और हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो महाराज हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं बनेगा। लोग ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो खुद चल के आएगा। भाई भाग्य अच्छा तो बनाओ, कर्म तो अच्छा करो। भाग्य कहीं कंपनी से लॉन्च नहीं होता है, भाग्य कहीं से दूसरे नहीं बनाते हैं। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, खुद लिखते हैं। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। एक कवि कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अजय देवगन बन रहा है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आप पालोगे। तो हम तो यही कह रहे हैं महाराज कि देखो संसार में सबसे बड़े हैं माँ बाप, उनके बाद में बड़े हैं गुरु। तो जब भी उठो तो उठ करके महाराज सबसे पहले पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करो, माँ बाप के चरण स्पर्श करो, उसके बाद अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करो। जो बंदा ये इतना काम कर लेता है, याद रखो संसार में उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। अब जब माता बचपन से सिखाती ही नहीं है, वे सभी नहीं महाराज शिकायत देती, लला गुड मॉर्निंग बोलियो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ना कहियो, नमस्ते आजकल कोई नहीं कहा, गुड मॉर्निंग बोलियो। हाँ तो बच्चों का हाँ मम्मा ठीक है हम गुड मॉर्निंग ही बोला करेंगे।
और ये 50 रुपए अंकेश यादव रानीपुर गौर इनकी तरफ से आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती, धन के भंडार भरे रहे। आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उसी समय आज ध्यान रखना कि प्रभु जो है वो महाराज पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे समय बीता, थोड़े ही कम समय में महाराज भगवान ने और उनके तीनों भाइयों ने महाराज शिक्षा पूरी कर ली। शिक्षा पूरी जब की है, भगवान अयोध्या में रहने लगे। राम जी जो है ये सबके प्यारे हैं। राम जी का सरल स्वभाव, कोमल स्वभाव, तो महाराज राम जी सबके प्यारे। तो क्या हुआ कि सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। एक दिन विश्वामित्र ने देखा कि राम का अवतार इस धरती पे हो चुका। तो विश्वामित्र जी जो हैं ये महाराज जंगल में रहते हैं। अच्छा, राम का अवतार हुआ राक्षसों को मारने के लिए, पृथ्वी के ऊपर जो पाप हो रहे हैं पापों का नाश करने के लिए। तो विश्वामित्र रह रहे हैं जंगल में, तो जंगल में कुछ राक्षस थे, वो संतों को यह हवन नहीं करने देते थे। तो विश्वामित्र ने सोचा कि राम का अवतार हो चुका है, तो क्यों ना दशरथ जी से राम जी को ले आए और राम जी जंगल में आकर के राक्षसों का वध कर दे। तो ये विश्वामित्र जी जो है ये चले और चलते चलते दशरथ जी के पास में पहुंचे। इसी बीच में ये संतोष उर्फ घमंडी, इनकी तरफ से ये 101 रुपये आए हैं और इनका एक भजन है, आइए देखते हैं। कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। हो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बस की नहीं है। मन के मंदिर में और प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा उसका प्याला। प्रेम मीरा सोचा कि राम का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, तो क्यों ना हम दशरथ जी के पास जाकर के और राम को ले आए और जो राम जंगल में आकर के राक्षसों का वध कर दे। तो आज ये विश्वामित्र जी जो थे ये परीक्षित जी चले और चलते 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 चलते
कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? अयोध्या में दशरथ जी के पास। जब महाराज विश्वामित्र दशरथ जी के पास पहुंचे तो दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को हाथ बहु देखो आसन लगा दिया, आसन पर बैठा दिया, बड़ा आदर सम्मान किया विश्वामित्र जी का। और जब सम्मान किया तो उसी समय महाराज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कहिए महात्मन, कहिए गुरुवर कैसे आना हुआ? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, हम इसलिए आए हैं, हमने सुना कि तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक हुए। तो दशरथ जी ने कहा हाँ बाबा, बात तो सही है, मेरे घर में 4 बालक हुए आप लोगों के आशीर्वाद से। तो विश्वामित्र बोले राजन, हमने ये भी सुना है कि जो तुम्हारे घर में 4 बालक हुए तो जिसने जो मांगा तुमने उसे वही दिया गया, ये बात सही है? दशरथ जी बोले हाँ बाबा, ये भी बात सही है। तो विश्वामित्र ने कहा राजन, तो हम भी आज तुमसे कुछ मांगने के लिए आए। दशरथ जी बोले मांगिए ना, आपको क्या मांगना है? विश्वामित्र बोले ऐसे नहीं, दरवाजा भरो, क्योंकि फिर पता नहीं हम जो मांगे फिर तुम न दे पाए तो फिर ये भी बड़ी समस्या वाली बात है। दशरथ जी ने कहा गुरुवर आपको नहीं मालूम, हम सूरवंशी राजा हैं, हम रघुवंशी राजा हैं, हम एक बार जो कह देते हैं वो पूरा जरूर करते हैं, अपनी बात से हम पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम है बाबा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो पहले के राजा ऐसे हुआ करते थे कि महाराज प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और कलयुग की रीत कैसी है कि कलयुग रीत सदा चली आई, और वचन जाए पर प्राण न जाए। कलयुग में रीत ऐसी है कि महाराज वचन चलो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो आज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुवर आपको जो मांगना हो आप मांगिए और हम आपको वही देंगे। विश्वामित्र जी बोले देख लियो ना, फिर बात तो पीछे हट जाओ। हाँ, तो दशरथ जी ने कहा मांगो, तो विश्वामित्र ने कहा दरवाजा भरो। दशरथ जी ने दरवाजा भरा। दरवाजा भरने के बाद में विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा सुनो राजन, अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो ज्यादा नहीं, बस कुछ दिनों के लिए अपने 2 बालक हमें दे दो, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण ये अपने 2 बालक हमें दे दो। नवीन भैया, राम लक्ष्मण हमें दे दो। अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण की बात कही परीक्षित जी, सो दशरथ जी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दशरथ जी बोले गुरुवर आपने ये क्या मांग लिया हमसे? आप मुझसे धन दौलत मांग लेते मैं हंसते हंसते दे देता, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लेते मैं हंसते हंसते दे देता, लेकिन आपने तो मेरे प्राणों से प्यारे राम को मांग लिया। अरे बाबा आपको नहीं मालूम है, एक बार आप कहने से पहले सोच तो लेते। आपको नहीं मालूम मैंने चौथेपन में अपने बच्चों का मुख देखा और सबसे प्यारे मुझे मेरे राम, और आप राम को मांग रहे हो, कम से कम एक बार विचार तो कर लेते क्या मांग क्या रहे हो। वो दशरथ जी बोले कि चौथेपन पायूं सुत चारी, अबे प्रवचन नहीं कहो बेचारी। एक बार आप विचार कर लेते, एक बार आप सोच लेते तब मांगते आपने क्या मांग लिया हमसे।
गोसाई आप सब कुछ मांग लो, मुझे और कोई प्यारा नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यारे मेरे राम है। मेरे राम मुझसे न मांगो, आपको अवध चाहिए मैं अवध देने को तैयार हूँ, आपको अवध का शासन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण न मांगो। क्या मेरी दोनों अखियन के अतारे न मांगो बाबा, अवध मांग लो, अवध मांग लो, प्यारे राम न मांगो, अवध मांग लो। दशरथ जी ने कहा बाबा अवध मांग लो, हंसते हंसते दे दूंगा, आप सब कुछ मांग लो मैं सब दे दूंगा, लेकिन मैं राम लक्ष्मण नहीं।